हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशो प्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 228। भाष्य दृढ़ आग्रहवतां श्रद्धानानां मन्दविवेकीनां अर्थ उपायत्वेन सादेशिता जातिः तां गृह्णन्तु तावत्। 42 तारीख। उपलम्भात समाचारात अस्ति वस्तुवादिनाम। जो लोग ये द्वैत को ही सत्य मानते हैं, माने कि उत्पत्ति को सत्य मानने वाले हैं, उपलब्धि और आचार समाचारात। आप देखिए जो धर्मनिष्ठ है,
द्वैत को सत्य मानते हैं, उत्पत्ति को सत्य मानते हैं, लेकिन वो जो है उपलब्धि मानी, जो ये जगत उपलब्ध हो रहा है, उपलब्ध जगत को वो सत्य मान रहे हैं और उनके जीवन में समाचारात। अब देखो, कल हमने देखा कि वो धर्मनिष्ठ है। अब जब वो धर्मनिष्ठ है, वस्तु अस्ति, तो वो जो वस्तु अस्ति माने कि वो सत्य मान के चल रहे हैं, तो उनके लिए जाति दोषा न सेत्स्यन्ति। तो जाति का जो दोष जो है, अब देखिए आगे हम देख के गए कि अजातिवाद मानी जन्म है ही नहीं, लेकिन जो लोग जो वेद को मानते हैं, आचरण भी ठीक से करते हैं, तो उन लोगों के लिए जाति दोषाः, आप देखिए, न सेत्स्यन्ति। तो वो जो जाति को सत्य मान के चल रहे हैं, जगत को सत्य मान के चल रहे हैं, लेकिन वो धर्मनिष्ठ है, तो उनको जो जाति दोष है वो उनको नहीं लगेगा। आप देखो क्यों? क्योंकि श्रद्धानानाम, अब देखो वो श्रद्धालु जन है, सन्मार्ग अवलंबिनाम, वो सन्मार्ग पर चल रहे हैं, और इसीलिए जब वो सन्मार्ग पर ही चल रहे हैं, भले वो जाति को सत्य मान रहे हैं, लेकिन वो सत्य मान के भी चल रहे हैं तो सन्मार्ग पर ही। अब जब वो सन्मार्ग पर चल रहे हैं, तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि उनके लिए जो हमने ये उपदेश जो किया है, जाति उपदेश, सर्वोपनिषद में ये है, तस्माद्वा ये तस्मादात्मनः आकाश संभूतः। आप देखिए, तो जाति का जो उपदेश किया गया है, और वो अजातिवाद मानी कि एक अद्वितीय ब्रह्म का जो उपदेश है, वो उनके लिए योग्य नहीं लगता है। त्रसता माने कि वो उससे डर रहे हैं। आप देखिए, माने कि वस्तु भावः यति वदनशीलानां दृढ़ आग्रहवतां श्रद्धानां, वो द्वैत में ही आग्रह करके बैठे हैं, लेकिन वेद शास्त्र में उनकी श्रद्धा है। दूसरा, विवेक ठीक से नहीं कर रहे हैं, मंद विवेकी नाम अर्थ उपायत्वेन सादेशिता जाति ही। तो अर्थ उपाय माने कि तत्व ज्ञान के उपाय के रूप में ही ये जाति माने कि उत्पत्ति का उपदेश किया गया है, लेकिन ताम गृह्णन्तु तावत, बस उसी को हम गृह्णन्तु मानी, वो लोग को भी यही प्रकार से समझना है। गृह्णन्तु माने कि इसी प्रकार से ग्रहण करना, माने कि उसी प्रकार से उसको ये उपदेश जो है, वो उपदेश को उसी प्रकार से उसको ग्रहण करना है। यहां तक ही ठीक है, आप समझो। क्यों? वेदांत अभ्यासिनाम तु स्वयमेव अजाद्वय आत्म विषयः अजात अद्वय आत्म विषयः विवेकः भविष्यति इति न तु परमार्थ बुद्ध्या। जो वेदांत का अभ्यास कर रहे हैं, तो उनके लिए तो वो अभ्यास कर ही रहे हैं, तो उनके लिए एक अद्वितीय अजा अद्वय जो आत्मा तत्व जो है, वो विवेक के द्वारा उनको तो ये ज्ञान होना ही है। अब देखिए, लेकिन जो द्वैत में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये उपदेश किया गया है, और इसीलिए जाति उपदेश जो शास्त्र में हम देखते हैं, वो जाति उपदेश को जाति को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, उपायत्वेन। अब देखो, और इसीलिए वेदांत का जो अभ्यास कर रहे हैं, मानी विवेकी है वो लोग, तो उनको तो ये ब्रह्म ज्ञान होना ही है। भविष्यति न तो परमार्थ बुद्धिया। अब देखिए,
और इसीलिए पारमार्थिक बुद्धि से हम ये उनको सत्य नहीं मान रहे हैं। अब देखो, ये जगत जो व्यवहार जिसको हम कह रहे हैं, वो जगत का जो व्यवहार जो है, वो व्यवहार जो है किसके लिए है? पारमार्थिक बुद्धि से तो हम जाति का उपदेश कर ही नहीं रहे हैं, आप समझो। लेकिन जिसके मंद बुद्धि है, जो माने कि मंद बुद्धि मानी, जो मंद बुद्धि हम कहते वो नहीं है। कल जो मैंने कहा ना, तो जो विवेक करने का सामर्थ्य जिसकी बुद्धि में नहीं है, तो उनको ये ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए ये उत्पत्ति का उपदेश हम करते हैं। आप देखिए, तो पारमार्थिक बुद्धि से जातीय उपदेश नहीं है। और इसीलिए ते ही श्रोत्रियाः स्थूल बुद्धित्वाद अजाति वस्तुनः सदा त्रस्यन्ति आत्मनाशं मन्यमानाः अविवेकिनः इत्यर्थः। ही क्योंकि ते श्रोत्रियाः, अब देखिए, वो श्रोत्रिय है माने कि वो अविवेकी है, लेकिन वो शास्त्र में उनकी श्रद्धा है। अब देखो, शास्त्र में उनकी श्रद्धा है और इसलिए वो शास्त्र अध्ययन तो कर रहे हैं, वेद में उनकी श्रद्धा है, उपदेश में उनकी श्रद्धा है। अब देखिए, लेकिन ये अद्वैत को वो स्वीकारने को तैयार नहीं है, और इसीलिए कहते हैं स्थूल बुद्धित्वात्। देखो, ये बहुत महत्व की बात है, आप समझो कि बुद्धि में विवेक का सामर्थ्य नहीं है। दूसरा, ये स्थूल जगत का अनुभव करते करते हमारी बुद्धि भी स्थूल हो जाती है। आप जिस प्रकार का चिंतन करते रहेंगे वैसे ही आपकी बुद्धि बनेगी। आप स्थूल का चिंतन करेंगे तो आपकी बुद्धि स्थूल ही होनी है, सूक्ष्म सा चिंतन करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। और जब तक हमारी दृष्टि सूक्ष्म नहीं बनेगी, ये पारमार्थिक ज्ञान जिसको हम कहते हैं वो संभव ही नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो श्रोत्रिय है, माने कि वेद में श्रद्धा रखते हैं, शास्त्र में श्रद्धा है, लेकिन स्थूल बुद्धि होते हुए क्या होता है? अजाति वस्तुन सदा त्रस्यन्ति। और इसीलिए ये एक अद्वितीय ब्रह्म का उपदेश उनको जो हम करते हैं, अजातिवाद जो हम उसको कहते हैं, उससे वो डरते हैं। अब देखो, त्रस्यन्ते माने कि उससे वो डरते हैं। क्यों? वो समझते हैं आत्मनाशं मन्यमानाः अविवेकिनः। वो सोचते हैं कि अगर एक अद्वितीय आत्मा है तो मेरा क्या होगा। देखो, ये ऐसा मत मानना, हमारी भी यही हालत है। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के अपनी एक पहचान होती, आइडेंटिटी है, सेल्फ आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं। अब देखिए, तो जितनी भी हमारी एक पहचान जो है वो क्या है? मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं। आप देखिए, और उसी को संपूर्ण जीवन उन्होंने समर्पित करके रखा है। अब उसी को हम जब कहते कि ये है ही नहीं, तो वो क्या सोचेंगे? ये तो मेरा नाश हो जाएगा, आत्मनाशम। अब समझो, तो वो डरते कहां पर है? आत्मनाशम मन्यमानाः। स्वामी जी, ये कुछ है ही नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं वकील नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, तो मेरी आइडेंटिटी क्या, मेरी पहचान क्या रहेगी? तो वो उससे डरते हैं, आप समझो। लेकिन वो जो डर, जो भय जो उनके मन में है, वो भय का कारण भी क्या है? अविवेकिनः। आप देखिए, अब समझो, हम आगे देख के गए, अभय भयदर्शिनः। जो अजातिवाद जो है, जो आपको अभयता दे सकता है, जो अभयता देने वाला अजातिवाद है, उसी में ये लोग भय उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि उपाधि में जो अहम बुद्धि करके बैठे हैं, उपाधि में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, माने कि अविवेक है उनका। उन्होंने अपना पूरा परिचय जो है, अपना पूरा आइडेंटिटी जो है, ये उपाधि पर ही रखा है। अब जब हम कहते हैं कि कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो बोले मेरा क्या, ये पूरा जीवन मैंने समर्पित करके रखा है, उसका क्या?
तो ऐसे बहुत सारे साधक को मैं जानती हूँ जो अन्य संप्रदाय में थे, और जब वर्षों तक वो अन्य संप्रदाय में रहे, फिर जब वो वेदांत में आए, कुछ ईश्वर का अनुग्रह हुआ, जब वेदांत शंकर भाष्य पढ़ने लगे वो लोग, तो एक व्यक्ति तो मुझे पूछती थी हमेशा कि स्वामी जी, तो मैंने ये 10-12 वर्ष जो यहाँ अध्ययन किया, वो आश्रम में मैं जाती थी, ये आश्रम में मैंने ये अभ्यास किया है, मैंने इतनी साधना की है, वो साधना का क्या? इतने वर्षों तक मैं ये अयोग्य अभ्यास कर रही थी क्या? अब देखिए, जिसको आप समर्पित होके बैठे हैं, अब उसी को जब ये शास्त्र आके कहता है ये है ही नहीं। अब देखिए, हमारे आश्रम में भी जब स्वामी जी किसी को लेते हैं अभ्यास के लिए, आप समझो, तो सीधे सीधे स्वामी जी कह देते थे कि आप जिस संप्रदाय से आए हैं, या आप जिस गुरु के पास पहले थे, या आप जिस आश्रम में आप समर्पित थे, लेकिन यहां आप वेदांत यहां पढ़ने आए हैं, तो आपके गुरु या आपका संप्रदाय या आपका जीवन जिसको समर्पित था, उससे अगर कुछ उल्टा यहां कहा गया है, तो उनमें हम दोष बुद्धि के लिए नहीं कह रहे हैं, जो परमार्थ बुद्धि जो है उनकी बात हम कर रहे हैं। हमारे साथ भी जो पढ़ने वाले दो जो आए थे, वो दोनों निकल गए, 1 वर्ष में निकल गए। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि स्वामी जी तो हम जो ये जीवन जी के आए हैं, वो जीवन से बिल्कुल विरुद्ध बोल रहे हैं, तो स्वामी जी को छोड़ के चले। क्यों? त्रस्यताम। अब देखो, डर लगता है उसको, है? आप समझो, क्योंकि जिसको जीवन समर्पित करके हम बैठे हैं, उसी को ये शास्त्र कह रहा है ही नहीं। आप समझो, ये इतनी छोटी बात नहीं है। अजाते है त्रसताम। आप देखो, सदा, क्यों? जिसको हम समर्पित करते हैं, आप समझो, व्यक्तिगत रूप से भी जिसको हम समर्पित करके जीवन जी रहे हैं, उसी जीवन को ये शास्त्र कह रहे हैं ही नहीं। दूसरा, जिसको हम समर्पित हुए थे, जो गुरु, जो संप्रदाय को समर्पित हुए थे, वो संप्रदाय, वो गुरु भी क्या होते हैं? दोषयुक्त सिद्ध होते हैं। आप समझो, और इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं आत्मनाशम मन्यमानः अविवेकिनः इत्यर्थः। और इसीलिए ये वेदांत आप जितना सरल समझते हैं, उतना सरल नहीं है, क्योंकि सब लोग के अपने अपने एक अभिप्राय बना के हम बैठे हैं। हमारे बारे में हमने अभिप्राय बना के रखे हैं, जीवन के बारे में हमने अभिप्राय बना के रख दिया है, संप्रदाय के बारे में, गुरु के बारे में। अब देखिए, जितने जितने हमने अभिप्राय बना के रखे हैं, सब अभिप्राय का यहाँ अजातिवाद में क्या हो जाता है? निराकरण हो जाता है। और इसीलिए वो डरते क्यों है? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो जो है, लेकिन वो शास्त्र को मानते श्रद्धालु है, और इसीलिए उन लोगों में समाचारात, उनका आचरण भी शास्त्रोक्त है। बस उनकी बुद्धि जो है दृढ़ आग्रहताम आग्रहवताम। अब बस ये द्वैत को सत्य मानना, वही उनका आग्रह है, वहीं पर वो अटक गए हैं। आप समझो, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि ये तो सब मेरा नाश हो जाएगा। और इसीलिए भले वो अद्वैतवाद से डरते हैं, भले वो अद्वैतवाद से, आप समझो, विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी एक जो विशेषता है वो क्या है? श्रद्धालु है वो। वेद शास्त्र को मानते हैं, यही उनकी बड़ी, अंग्रेजी उसको एसेट कहते हैं, यही उनकी बड़ी संपत्ति है। आप समझो, वेद शास्त्र में श्रद्धा करना, ईश्वर पर श्रद्धा करना, यही एक बड़ी संपत्ति है। आप समझो, श्रद्धा वित्तो भूत्वा। अब देखिए, श्रद्धा भी वित्त है, संपत्ति है, मात्र ये बाह्य संपत्ति की हम नहीं बात कर रहे हैं। शास्त्र में श्रद्धा होना ये भी एक संपत्ति है,
ईश्वर में श्रद्धा करना वो भी संपत्ति है। बस उतना ही है कि उनके विवेक का असामर्थ्य होने के कारण ही वो जो शास्त्र जो पारमार्थिक बुद्धि का उपदेश करते हैं वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। आप समझो, माने कि वो द्वैत में ही बैठे हैं। अब वो जो द्वैत में जो बैठे हैं उनके लिए आगे ये 43 जो कारिका है उसमें गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, कारिका अजातेस्त्रस्यतां तेषाम् अजातेस्त्रस्यतां तेषाम् उपलम्भाद्वियन्ति ये जाति दोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति। गौड़पादाचार्य कहते हैं ये जो द्वैतवादी है वो द्वैत में ही दृढ़ आग्रह करके बैठे हैं, द्वैत को ही सत्य मानते हैं। वो लोग है तेषाम, उन लोगों के लिए अजाते है त्रसताम, और अजाति से डरने वाले जो लोग हैं, उपलम्भाद वियंती ये। अब देखो उपलम्भात माने कि ये जो जगत उनको दिख रहा है उसी को जो सत्य मान के चल रहे हैं, और उसके कारण क्या होता है, एक अद्वितीय आत्मा से वो विचलित हो गए हैं, वियंती माने बहुत दूर चले गए हैं, क्योंकि ये द्वैत को सत्य मान रहे हैं, और इसलिए एक अद्वितीय आत्मा से वियंती मानी बिल्कुल विरुद्ध दिशा में, यंती मानी जाते हैं, वियंती मानी विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं। तो एक अद्वितीय आत्मा की दृष्टि से, पारमार्थिक बुद्धि की दृष्टि से वो बहुत दूर जा रहे हैं। लेकिन जाति दोषाः न सेत्स्यन्ति, फिर भी अब देखिए अजाति से वो डर रहे हैं, द्वैत को सत्य मान रहे हैं, और अद्वैत मार्ग है उससे वो दूर जा रहे हैं। फिर भी आप देखिए जाति दोषा न सेत्स्यन्ति, फिर भी ये जाति रूपी दोष मानी कि ये उत्पत्ति को जो सत्य मानने वाले हैं, दोषाः न सेत्स्यन्ति, उनको ये जाति दोष नहीं लगेगा, उनके लिए सिद्ध नहीं होगा। क्यों? दोषः अपि अल्पः भविष्यति, उनके लिए जो ये दोष जो है वो अल्प बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धालु है। आप देखिए वेद शास्त्र को मानना, वेद शास्त्र में श्रद्धा करना, समाचारात और शास्त्रोक्त दृष्टि से सन्मार्ग पर चलने वाले हैं। देखो इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि जो सन्मार्ग पर चल रहे हैं, वो धर्म के मार्ग पर जो चल रहे हैं, भले वो अजातिवाद नहीं है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, अब अज्ञानी है, अविवेकी है, उनकी बुद्धि में विवेक का सामर्थ्य नहीं है, तो वो जहां है वहां ही उनकी श्रद्धा हमको क्या करना है, दृढ़ करना है। उसकी बुद्धि में कभी भी भेद मानी कि किसी प्रकार से भी विचलित नहीं करना है उसको। आप समझ, ये बहुत आवश्यक है। 7वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, ये भी अन्य देवता यजन्ते, जो अन्य देवता को पूजन यजन करते हैं, याम यो याम याम तनुम आश्रित्य, आप देखो जो देवता के विग्रह को समर्पित होकर जो उनमें ही श्रद्धा करके करे, ताम श्रद्धाम, आप देखो वहां ही उनकी श्रद्धा में दृढ़ करता हूं। देखो सबसे बड़ी हिंसा जो है किसी की श्रद्धा को तोड़ना। न बुद्धि भेदम माने कि उनकी बुद्धि में किसी प्रकार से कोई अश्रद्धा नहीं उत्पन्न करना है, क्योंकि अब एक बार किसी की श्रद्धा तोड़ देते हैं ना, फिर वो कहीं पर भी श्रद्धा नहीं करेगा। अब समझो, उनके मन में संशय बैठ जाएगा। आजकल ये धर्मांतरण चल रहा, वो भी क्या है, यही है, हिंसा है ये, क्योंकि हम किसी की श्रद्धा को तोड़ रहे हैं। ये देखो आपके भगवान कैसे है, ये हाथी के मुंह वाले आपके भगवान है, ये बंदर आपके भगवान। अब देखो, तो जिसकी जहां श्रद्धा है उसको वहां दृढ़ कर दो पहले।
समाचार, वो शास्त्र में श्रद्धा भी करते हैं और सन्मार्ग पर ही चल रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। धर्म का उल्लंघन नहीं वो कर रहे हैं, शास्त्र का उल्लंघन नहीं करे, बस इतना ही है कि जाति दोष है। वो अजातिवाद में नहीं बैठते हैं, वो जाति को सत्य मान के चल रहे हैं। और इसलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं अल्पः भविष्यति दोषः अपि। उनका ये जाति दोष माने कि ये उत्पत्ति को सत्य मानने वाले जो है, ये जो उपलब्ध जगत जो है, वो उपलब्ध जगत को वो सत्य मान के चल रहे हैं, वो उनका अल्प दोष है। अच्छा, क्योंकि वो नहीं समझ, अविवेकी है, मंद बुद्धि है, माने कि मध्यम अधम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी नहीं है। और इसीलिए उनका दोष भी जो है वो अल्प ही है। बस ये च एवं उपलम्भात् समाचारात् च अजाति वस्तुनः त्रसन्तः अस्ति वस्तु इति अद्वय आत्मनः विरुद्धं यन्ति द्वैतं प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः। जो उपलम्बात मानी जो वस्तु हमें उपलब्ध हो रही उसी को सत्य मानते हैं, लेकिन वो समाचार आचरण उनका ठीक है। देखो मैं आपको कह रही हूं पुनः, जब तक हमारी धर्म में निष्ठा नहीं होगी, देखो साधन पंचक में भी शंकराचार्य जी आरंभ कहां से करते हैं? वेदो नित्यमधीयताम। शास्त्र अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, ये नित्य होना चाहिए। तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। जो कर्म का अनुष्ठान करने के लिए शास्त्र में आदेश किया है, उनका सुचारू रूप से हमें आचरण करना है। साधु किसको कहते? शास्त्र अनुकारिण है। अब जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं। आपके कर्म में धर्म अधर्म पाप पुण्य नहीं है, आप समझो। शास्त्र के विधान में पाप पुण्य है, क्योंकि संपूर्ण धर्म का जो मूल जो है, वेदो अखिलस्य धर्मस्य मूल है। अब देखो, तो उन लोगों के लिए समाचार यही बड़ी संपत्ति उनके लिए है। धर्मनिष्ठ है। वेद शास्त्र के जो उपदेश है वो उपदेश में निष्ठ है। बस उनका जो है वो क्या है? वियंति ये वस्तु अद्वय आत्मन वियंति विरुद्धम यंति द्वैतम प्रतिपद्यन्ते। बस उनका दोष यही है कि एक अद्वितीय आत्मा को वो स्वीकारते नहीं है, उससे बिल्कुल विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं, वो द्वैत को समर्पित है। तेषाम अजातेः त्रसतां श्रद्धानानां सन्मार्ग अवलंबिनां जातिदोषाः जाति उपलम्भकृता दोषाः न सेत्स्यन्ति सिद्धिं न उपयास्यन्ति। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं भले वो जाति को सत्य मान रहे हैं, द्वैत को सत्य मान रहे हैं, फिर भी वो जो दोष जो है वो दोष उन्हें नहीं लगता है, नहीं सिद्ध होता है, माने वो दोष उसे नहीं लगता है। क्यों? सन्मार्ग अवलंबिनाम श्रद्धानानाम। वो श्रद्धालु है, सन्मार्ग पर चल रहे हैं, और इसीलिए ये जाति दोष जो है वो उनको नहीं लगता है, सिद्ध नहीं होता है उनके लिए। क्योंकि वो मार्ग उनका जो सन्मार्ग पर है ना। सन्मार्ग पर चलना, धर्मनिष्ठ होना, श्रद्धा करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आजकल जो चल रहा है, कहाँ शास्त्र है? न शास्त्र है, न श्रद्धा है, न ईश्वर है, आप देखिए, न धर्म है।
बड़े बड़े संप्रदाय जो आप चल रहे हैं सब अधर्म पर चल रहे हैं। उनके मूल में ही शास्त्र नहीं है, उनके मूल में ईश्वर ही नहीं है। आप सब यही तो कलयुग की विशेषता है ना, कि न शास्त्र है, न ईश्वर है, न धर्म है। अब देखो इसीलिए मैं कहती हूं कि कई लोग जो है उस संप्रदाय की व्यवस्था को देखकर आश्चर्य करते हैं। ठीक है, अगर ये इतने छोटे संप्रदाय के लिए आश्चर्य आपको होता है व्यवस्था के, तो इतनी बड़ी व्यवस्था करने वाले ईश्वर के लिए आश्चर्य क्यों नहीं है आपको? आप समझो, ये व्यवस्था को देखकर आप बहुत उसको समर्पित हो जाते हैं, तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था करने वाले ईश्वर को क्यों समर्पित नहीं होते आप? सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये जगत है। अब देखिए, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, राशि, ये सब व्यवस्था है, और इतनी बड़ी व्यवस्था करने वाले जो है वो ईश्वर को तो आप मानते नहीं है। अब समझो, सबसे बड़ी व्यवस्था आपका शरीर है। ये शरीर में प्रत्येक प्रकार के शास्त्र है। यहाँ पर भौतिक शास्त्र कहते हैं, रसायन शास्त्र आप कहते हैं। अब देखिए किस प्रकार का शास्त्र ये शरीर में काम नहीं कर रहा है, जिस प्रकार से ये शरीर का संचालन हो रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि ये पृथ्वी पर कभी भी दो पैर वाली वस्तु जो है कभी वो खड़ी नहीं रह सकती है। आप समझो ये ठीक से। अगर ये अन्य लोग की बाह्य व्यवस्था से आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो इससे क्यों आप नहीं होते हैं? आप समझो, आप दो पैर पर खड़े रहते हो ना, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ऐसा है कि किसी भी दो पैर वाली वस्तु जो होती है वो खड़ी नहीं रह सकती है। अब स्कूटर चलाते, उसको भी आपको और दो पैरों की आवश्यकता पड़ती है। तीन पैर या चार पैर होते हैं ना, तभी वो वस्तु खड़ी रह सकती है। लेकिन आप दो पैर वाले हैं, आप खड़े रहते हैं। अब देखिए, व्यवस्था से ही आप आकर्षित होते हैं, तो ये जगत की व्यवस्था से आप आकर्षित हो जाएंगे। चमत्कार से अगर आपको आश्चर्य होता है, तो सबसे बड़ा चमत्कार आपका शरीर है। आप समझो ये ठीक से। ये जो शास्त्र विरुद्ध जा रहे हैं, जो ईश्वर विरुद्ध जा रहे हैं, सबसे बड़ी मूर्खता तो यही है। देखो मेरी बात आपको कटु लगेगी, आप समझो, तो बहुत सारे लोग मुझे, स्वामी जी हम वहां गए थे ना, अरे क्या व्यवस्था। ठीक है, अच्छा स्वामी जी वो मंदिर देखा आपने, इतनी बड़ी नक्काशी की है। ठीक है, फिर क्या? सब नक्काशी ये शरीर में है। आपकी आंख देखिए, आपके कान देखिए, आपकी जिह्वा को देखिए, आपके जठर को देखिए। सबसे बड़ा रसायन शास्त्र तो आपका पाचन तंत्र है। आप समझो, और इसीलिए गौड़ पादाचार्य जी कह रहे हैं ये श्रद्धालु है, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति ये दो है। वेद शास्त्र में उनकी श्रद्धा है, ईश्वर में उनकी श्रद्धा है, और सन्मार्ग अवलंबी नाम, सन्मार्ग पर चल रहे हैं। कितने अनुयायी है, या कितना बड़ा आश्रम है, या कितने बड़ा उनका ये नहीं देखना है। सन्मार्ग अवलंबी नाम, आप देखिए सन्मार्ग पर आप चल रहे हो कि नहीं, धर्मनिष्ठ है कि नहीं, धर्म पर आपको श्रद्धा है कि नहीं। छोटी छोटी बात पर हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कपट करते हैं। हमारे पिताजी हमें हमेशा कहते थे कि आप 5 रुपये के लिए झूठ बोल रहे हैं, अभी आप 5 रुपये के लिए झूठ बोलेंगे, फिर 5 लाख के लिए झूठ बोलने में आपको शर्म नहीं लगेगी। अब सब
धर्मनिष्ठा जिसको हम कहते हैं। अब देखिए पांडव क्यों है, हम पांडव को क्यों मानते हैं? कितना अन्याय हुआ, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, जब से वो हस्तिनापुर गए थे तब से उनके साथ अन्याय ही अन्याय हुआ है। महाभारत के युद्ध तक उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं। अर्जुन और भीम तो हमेशा तैयार रहते थे, कुंती उनको पकड़ के, कुंती की विशेषता यह है कि ये 5 को पकड़ के रखा था, अधर्म से मना कर दिया, नहीं करना है, नहीं करना है, बात होती। बोले वो अन्याय कर रहे हैं, बोले वो अधर्म कर रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे। देखो इसलिए सबसे बड़े जो चरित्र जो है वो कुंती का चरित्र है, जिसने ये 5 को धर्म में बांध कर रखा था। आप अपने पुत्र का नाम पार्थ रखेंगे, अर्जुन रखेंगे, दुर्योधन नहीं रखेंगे आप समझ। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, सन्मार्ग अवलंबी नाम जाति दोषाः न शेष्यन्ति। भले वो इस जगत को सत्य मान रहे, भले वो उत्पत्ति को सत्य मान रहे, वो दोष उनको नहीं सिद्ध होता है। अब सब उतना ही नहीं, विवेक मार्ग प्रवृत्तत्वात्, विवेक मार्ग प्रवृत्तत्वात् यद्यपि कश्चित् दोषः स्यात् अपि सः अपि अल्पः एव भविष्यति। विवेक मार्ग प्रवृत्तत्वात्, धर्म अधर्म का विवेक है उनमें, और विवेक मार्ग पर वो प्रवृत्त हुए हैं, और इसीलिए ये जो दोष जो है वो दोष उनको नहीं लगता है। देखो इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, जो ये योग बुद्धि से कर्म कर रहे हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति, अब देखो प्रत्यवायो न विद्यते। अगर आप ईश्वरार्पण बुद्धि से, प्रसाद बुद्धि से आप अपना जीवन जी रहे हैं, आपने संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित करके रखा है, भले जाति दोष है आप में, फिर भी नेह अभिक्रमः नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। अभिक्रमः, जो साधना उन्होंने की है वो साधना का कभी भी नाश नहीं होता। स्वल्पमप्यस्य अधर्मस्य स्वल्पमपि धर्मस्य, छोटे से छोटा भी अगर धर्म में आप निष्ठ हो गए हैं, त्रायते महतो भयात्, महान नरकादि गति के भय से आपको वो तारते हैं। त्रायते महतो भयात्, ये अधोगति, जो अधोगति रूपी नरकादि गति जो है, उससे वो आपको त्रायते मानी आपका रक्षण करते हैं। स्वल्पम अपि धर्मस्य, देखो इसलिए मैं कह रही हूं कि आप एक बार धर्मनिष्ठ हो जाइए, एक बार ईश्वर में समर्पित हो जाइए, फिर ये अन्य जो कुछ भी है ना, वो अब दोष आपको नहीं, अल्प दोषः भवति भविष्यति। अब देखिए बाकी सब जो भी दोष है वो सब जो दोष अल्प हो जाएंगे, क्योंकि आप विवेक कर रहे हैं, धर्मनिष्ठ है, ईश्वर को समर्पित है। यद्यपि कश्चित् दोषः स्यात्, कोई भी दोष अगर लग भी गया उनको, सह अल्प एव भविष्यति। अब देखो, अब सब ये प्रथम सोपान है। वेद शास्त्र में श्रद्धा करना, ईश्वर में श्रद्धा करना, गुरु में श्रद्धा करना, सन्मार्ग पर चलना, ये प्रथम सोपान है। अब देखो, फिर भले वो जाति दोष माने की, वो जाति माने की जन्म को सत्य मानते हैं, जगत को सत्य मानते हैं, ठीक है, मानने दो उनसे। क्यों? सम्यक दर्शन प्रतिपत्ति हेतु कह इत्यर्थः, सम्यक दर्शन अप्रतिपत्ति हेतु कह इत्यर्थः। आप देखो, तो बोले आप उसको दोष क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि वो सन्मार्ग अप्रतिपत्ति हेतु कह, वो जातीय दोष इसलिए हम भले दोष है वो अल्प है, लेकिन वो दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो हमें करनी है उनके लिए वो बाधक है। जाति दोष जो है ये सत्य मान के जो हम द्वैत को सत्य मान के चल रहे हैं, सृष्टि को सत्य मान के चल रहे हैं, वो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति में वो हमें बाधा करते हैं। आप देखिए, बस दोष उनका यही है। अब देखो कितने शब्द में भगवान ये सब कह के गए, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। आप देखो, अब सुन, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति अप्राप्ति हेतु कहा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, ये गर्भवास का जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे उनकी छुट्टी नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी उनकी। फिर भी तो दोष तो वहां है, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति उनकी नहीं, सम्यक दर्शन का ज्ञान उनको नहीं होगा, और जन्म मृत्यु का जो गर्भावास आदि जो है उससे भी उनकी मुक्ति नहीं होती है। अब देखिए, फिर भी अगर वो कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो भगवान स्वयं कह के गए, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति स्मृते है। और इसीलिए श्रुति माता गीता में भगवान स्वयं ये कहते हैं, आप देखो एश्योरेंस कहते हैं उसको, न मे भक्त प्रणश्यन्ते। अर्जुन, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। अनेक स्थान पर भगवान के अनन्यास चिंतयन्ते माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर उनमें भगवान में दृढ़ भक्ति है, भले वो द्वैत को सत्य मान रहे हैं, भले वो उत्पत्ति को सत्य मान रहे हैं, लेकिन अगर भगवान में अगर उनकी श्रद्धा हो गई है, भगवान में समर्पण हो गया है, तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी उनका कल्याण अवश्य होगा। अच्छा, क्यों? ददामि बुद्धि योगम ते ये माम उपयान्ति ते। जो संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित करके बैठे हैं, जो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, आप ठीक है, उनको वहीं चलने दो, न बुद्धि भेदम जने, उनकी बुद्धि में कोई विचलन मत करो। अब सुन, भगवान स्वयं कह रहे कि जिसने ये संपूर्ण जीवन मुझे समर्पित, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, जिसने अपना जीवन संपूर्ण जीवन ये ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया, उसी में रमण करते रहे, उसी में संतोष मानते हैं, उनका चित्त ईश्वर में है, वो जो बात करते हैं वो भी ईश्वर की ही बात करते हैं, बोध करते हैं, उपदेश करते हैं, वो भी ईश्वर का ही उपदेश कर रहे हैं। तेषाम ददामि बुद्धि योगम, भगवान कहते हैं उसी में ये बुद्धि योग ज्ञान योग का उपदेश मैं उनको करूंगा, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि अगर वो सन्मार्ग पर चल रहे हैं, श्रद्धालु है, उसको वहां ही छोड़ दो, वो जो दोष है वो दोष भी अल्प हो जाएगा, अल्प भविष्यति मानी अल्प हो जाएगा, भले वो जाति दोष है लेकिन वो दोष उनका अल्प हो जाएगा। और दोष इसलिए है क्योंकि उनको सम्यक दर्शन नहीं होता है, और सम्यक दर्शन न होने के कारण जन्म मृत्यु के जो चक्र जो है उससे उनकी मुक्ति नहीं होती है। अब और इसीलिए उनकी निंदा करने की आवश्यकता नहीं, और इसलिए कहते हैं कश्चित निंदा अनुपपत्ति सूचित इति यावत, आनंद गिरी महाराज कहते हैं, और इसीलिए उनकी हमें निंदा नहीं करनी है, जो हाँ है उससे वहां ही आपको सिद्ध करना है, निष्ठ करना है उसे, बाकी अब भगवान पर छोड़ दो, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और भगवान स्वयं कह अनेक जन्म संसिद्ध है। आप देखिए ये तत्व ज्ञान जो है वो कोई एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर से जो हम साधना करके आए हैं, जन्म जन्मांतर से जो हम भक्ति करके आए हैं, जो धर्म निष्ठा हमारी है, वही हमें ये सम्यक दर्शन की ओर ले जाएगी। अब
और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं उनका दोष है, लेकिन वो दोष भी अल्प हो जाता है। आप देखिए तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हैं? और इसीलिए आगे की करते हैं कारिका के पहले भाष्य है। अब ननो ननो उपलम्ब समाचारयोः प्रमाणत्वात् अस्ति एव द्वैतं वस्तु इति न। तो बोले आप ही जब कह रहे हैं उपलम्भात, ये सब उपलब्ध हो रहा है, ये व्यवहारिक जगत हम देख रहे हैं, ये व्यवहारिक जगत में ही तो आप शास्त्र उपदेश कर रहे हैं, व्यवहारिक जगत में तो गुरु शिष्य का संबंध है, व्यवहारिक जगत में है तो द्वैत, ये वेदांत है। समाचार यो, और ये सन्मार्ग पर चलने की बात तो आप ही कर रहे हैं, धर्म निष्ठा की बात तो आप ही कर रहे हैं। प्रमाणत्वात्, अगर ये प्रमाण है अस्ति एव द्वैतम वस्तु, तो फिर द्वैत है आप मान लो ना, उसको क्यों नहीं मानते हो आप? अब सन्मार्ग को मानते हैं, धर्मनिष्ठा को मानते हैं, श्रद्धा को मानते हैं, अब भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, तो द्वैत का स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अब द्वैत का स्वीकार कर लो ना। शंकराचार्य के नहीं, वो नहीं हो सकता। सब है, वेद है, वेदांत है, शास्त्र है, गुरु है, शिष्य है, सब है, सब स्वीकारते हैं, लेकिन द्वैत सत्य है वो हम नहीं स्वीकार कर सकते। और इसीलिए उनके लिए गौड़पादाचार्य जी ये कारिका हमें कहते हैं। 44 में उपलम्बात् समाचारात् माया हस्ति यथोच्यते उपलम्बात् समाचारात् अस्ति वस्तु तथोच्यते। उपलम्भात् समाचारात् माया हस्ति यथा उच्यते। अब देखिए, आप जिसको उपलम्ब माने कि ये जगत अस्ति है, द्वैत सत्य है, क्योंकि वो उपलब्ध हो रहा है इंद्रिय प्रमाण से, मन के प्रमाण, अनुमान प्रमाण से ये सब सिद्ध हो रहा है। उतना ही नहीं, समाचारात, उस धर्म की भी यहाँ संभावना है। धर्म मानी ये मैं हिंदू धर्म, ये क्रिश्चियन धर्म की बात नहीं कर रहे, आप समझो। धर्म माने कि हमारे जीवन का आचरण क्या है। अब तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि वो तो है। आप देखिए, माया हस्ति यथा उच्यते, तो माया हस्ति, अब माया के द्वारा जो हस्ति उत्पन्न हुआ है उसको भी तो हम हस्ति ही कहते हैं ना। अब क्योंकि जिसको हस्ति दिख रहा है उनके लिए तो हस्ति, वो उनको भी उपलब्ध है। आप देखिए, तो वो तो उनके लिए सत्य है। जिसको सर्प बुद्धि हुई है, अब देखो, तो उनके लिए तो सर्प भी सत्य है। सर्प के कारण भय भी है, सर्प के कारण कंपन भी है, सर्प के कारण पसीना हो रहा है, सर्प के कारण उनके हृदय की धड़कन भी बढ़ गई है। तो क्या आप कहेंगे कि सर्प सत्य है? सर्प उनको दिख रहा है, भले आपको रज्जु दिख रहा है, लेकिन जिसको सर्प बुद्धि हुई है उसे तो सर्प सत्य है। तो क्या वो सर्प को आप सत्य कहेंगे? उपलम्बात् समाचारात्, आप देखिए, और वो सर्प देख रहा है और वो सर्प की निवृत्ति के लिए वो प्रवृत्ति भी कर रहा है। अब देखिए, तो क्या वो सर्प को आप सत्य कह देंगे? माया हस्ति, आप देखो, माया जनित जादू से जो हाथी उत्पन्न हुआ है, तो उसको भी आप हाथी कहेंगे? यथा उच्यते, उसी प्रकार से
आप कह रहे हैं कि ये जगत हमें उपलब्ध हो रहा है, ये जगत में हम धर्मनिष्ठा में बैठे हैं और इसलिए वो उसको सत्य कहेंगे। द्वैत वस्तु आप देखो, तो आप उसको भी सत्य कहेंगे। अगर सर्प आपके लिए सत्य हो जाता है तो फिर ये जगत भी सत्य हो जाएगा। लेकिन सर्प माया जनित जो हाथी है वो सत्य नहीं है, तो फिर ये जगत भी सत्य नहीं हो सकता है। आप समझो, देखो इसीलिए व्यवहारिक जगत है, उसी में भी प्रातिभाषिक जगत भी है। हम देख के पंचदशी में एक द्वैत है वो जो ईश्वर सृष्टि है, दूसरा द्वैत है जो प्रातिभाषिक है, जीव सृष्टि है। द्वैत प्रपंच जो है, तो द्वैत प्रपंच का मिथ्यात्व जो है वो हम सिद्ध कर रहे हैं। भले उनके अनुभव हो रहा है, अनुभव होने से कोई वस्तु सत्य सिद्ध नहीं होती है। और इसलिए भाष्य उपलम्ब समाचारयो व्यभिचारात् कथम व्यभिचारः इति उच्यते उपलभ्यते हि माया हस्ति इव हस्तिनम् इव अत्र समाचरन्ति बंधन आरोहणादि हस्ति संबंधिभिः धर्मैः हस्ति इति च उच्यते असन अपि यथा तथा एव उपलम्भात्। शास्त्र में ये तर्क बहुत सुंदर है। विज्ञान में भी ये जो विज्ञान शास्त्र उसमें भी ये स्वीकार है ये तर्क। व्यभिचार, जिस वस्तु को आप कहते हो ये ऐसा है, लेकिन अगर किसी संजोग में वो दूसरे प्रकार से सिद्ध होता है, अब तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जो सिद्धांत हमने बनाया है वो सिद्धांत अयोग्य है। उसको व्यभिचार दोष कहते हैं। व्यभिचार मानी जिस प्रकार से उससे अन्य प्रकार से वो दिखता है। अब देखो, पहले ये कहते थे विज्ञान में कि ये जो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में ही प्रवास करता है। आप समझे ठीक से, माने कि प्रकाश की गति हमेशा एक सीधी रेखा में होती है। लेकिन जो खगोल शास्त्री है, जो ये आकाश में अनेक प्रकार के संशोधन करते हैं, तो उन लोगों ने देखा कि एक समान प्रकार के दो तारे दिख रहे हैं, दोनों के एक समान है। अब देखिए, बहुत दूर है एक दूसरे से। तो जगत में एक समान दो तारे कहीं भी नहीं होते। प्रत्येक तारे की अपनी विशेषता होती है। जो तारा है उनकी अपनी विशेषता है। तो बिल्कुल एक समान दो तारे इतने अंतर में कैसे हो सकते हैं? अब देखिए, देखो ये है बहुत सूक्ष्म बात, लेकिन ये व्यभिचार समझाने के लिए नहीं कह रही हूं। तो फिर उन्होंने देखा कि ये कैसे संभव हो गया कि हमें दो तारे ऐसे समान कैसे दिखते हैं। फिर आगे जब अधिक संशोधन किया तो एक बात समझ में आई कि वो तारा जो जहां दिख रहा है वहां है ही नहीं। अब देखिए, और ये दो दिख रहा है लेकिन दो है ही नहीं। वो तारा कहीं और था, लेकिन वो तारे का जो प्रकाश जो आ रहा था, वहां बीच में बड़ा सा ब्लैक होल है
और उसके कारण प्रकाश जो है वो ऐसे दो बन गए। जो प्रकाश तारे से निकल के आ रहा था वो ऐसे बैंड हो गया। देखो तो प्रकाश सीधी गति में आ रहा था, लेकिन ब्लैक होल के कारण क्या हो गया, वो वक्र होकर ऐसे दो हो गए। तो माने कि ये व्यभिचार हो गया। व्यभिचार माने परिवर्तन हो गया। हम जो कह रहे थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गति कर रहा है, लेकिन यहां तो क्या हो गया, वो प्रकाश जो है ऐसे गोलाकार होकर यहां दो दिख रहे हैं तारे। तो माने एक बार एक वस्तु अगर सिद्ध हो गई, व्यभिचार उसमें देखने लगे हम, तो फिर जो सिद्धांत, जो मूलभूत सिद्धांत हमने बना के रखा है, वो मूलभूत सिद्धांत जो है वो सिद्ध नहीं होगा, माने कि वो अयोग्य ठहरता है। उसी प्रकार से शंकराचार्य जी कहते हैं, अगर आपके द्वैत को सत्य मानने के लिए ये उपलब्धि, माने कि ये द्वैत का अनुभव व्यवहारिक जगत में अनुभव कर रहे हैं, और समाचार माने कि वो व्यवहारिक जगत में किस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए वो भी हमारे सामने है, धर्म भी है। वो दोनों के कारण अगर आप हमें कह रहे हैं कि द्वैत वस्तु सत्य है, व्यभिचार, लेकिन उसमें भी हमें व्यभिचार दिखता है। कथम व्यभिचारात इति उच्यते, क्या व्यभिचार होता है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं, उपलभ्यते ही माया हस्ती। अब देखो, जब हम माया हस्ती को देखते हैं, हस्ती इव हस्ती, अब देखो सही में वहां हाथी नहीं है, फिर भी हाथी हम देख रहे हैं। और उतना ही नहीं, हस्तिनम इव अत्र समाचरन्ति, और उसके साथ हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार भी किस प्रकार से करेंगे, जिस प्रकार से हस्ती के साथ हम व्यवहार, जो हमारे सामने सत्य हाथी होता है उसके साथ हम जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार वो जो हाथी जादू से उत्पन्न हुआ हाथी है उसके साथ भी हम उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार का समाचार करते हैं। अब देखिए, तो क्या क्या समाचार उसके साथ करते हैं, बंधन आरोहण आदि हस्ती संबंधी। अब हस्ती के संबंध में जो हमें आचरण करना है उसी प्रकार का आचरण हम करेंगे। या तो हस्ती को बंधन में डालेंगे, हस्ती पर हम आरोहण करेंगे। अब तो जिस प्रकार का एक सत्य हाथी, व्यवहारिक दृष्टि से सत्य हाथी के साथ जो हम आचरण करते हैं, उसी प्रकार का आचरण हम वो हस्ती के साथ भी करेंगे। तो उसके कारण क्या वो हस्ती जो माया हस्ती है, वो माया हस्ती सत्य बन जाएगा। आप देखो, और इसलिए कहते हैं संबंधी भी ही धर्म ही हस्ती च उच्यते असन्नपि, असत है ही नहीं हाथी, फिर भी उसी के साथ उसी प्रकार का व्यवहार हम करें, यथा तथा एवं उपलम्भात। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम माया रचित, माया जनित हाथी के साथ व्यवहार करते हैं, तो क्या वो हाथी सत्य बन गया? भले वो उपलब्ध हो रहा है, सर्प दिख रहा है, सर्प के कारण भय भी हो रहा है, सर्प की निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति भी कर रहे हैं, तो क्या वो सर्प बुद्धि जो हुई वो सत्य बन जाएगा? नहीं। और इसीलिए आचरण भी जिस प्रकार से एक हाथी के साथ हमारा आचरण होना चाहिए, उसी प्रकार का आचरण हम कर रहे हैं वहां पर भी। और इसीलिए हस्ती को हम सत्य नहीं कह सकते। समाचारात समाचारात द्वैतम भेद रूपम, भेद रूप द्वैतम भेद रूपम अस्ति वस्तु इति उच्यते, अस्ति वस्तु इति उच्यते। उसी प्रकार से आप कह रहे हैं समाचार द्वैतम भेद रूपम अस्ति। अब देखो, उसी प्रकार से ये द्वैत उपलब्ध हो रहा है, ये द्वैत में हम आचरण कर रहे हैं। पिता के साथ पिता पुत्र, पुत्र पिता का जो आचरण जो है, माता पुत्र का जो आचरण है, गुरु शिष्य का जो आचरण है, आप देखिए, तो जिसके साथ जिस प्रकार का आचरण करना है उसी प्रकार से हम आचरण करते हैं। पिता के साथ जिस प्रकार से पत्नी के साथ व्यवहार करते, ऐसा व्यवहार हम पिता के साथ नहीं करेंगे। पुत्र के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं उस प्रकार का व्यवहार हम माता के साथ नहीं करेंगे। तो ये समाचार है। हम देखो,
और ये आचरण के कारण अगर आप करें भेद रूपम अस्ति वस्तु इति उच्यते, अब देखो, तो वो अगर उसको समाचार के कारण, सम्यक आचरण के कारण हम उसे भी द्वैत वस्तु जो है वही कहेंगे। मानी कि जो माया हस्ती के साथ भी हम आचरण करते हैं, हस्ती के संबंधी जो आचरण वो कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या वो जो हस्ती जो हाथी है वो सत्य बन जाएगा? नहीं। उसी प्रकार से आप ये व्यवहारिक जगत में जो कर रहे हैं, जो आपका सम्यक सुचारू आचरण जो है, वो आचरण करने से वो सत्य सिद्ध नहीं होता है। तस्मात् तस्मात् अनुपलम्ब समाचारो द्वैत वस्तु सद्भावे हेतु भवतः इति अभिप्रायः। तस्मात् न उपलम्ब समाचारो द्वैत वस्तु भेद सद्भावे हेतु न भवतः। द्विवचन। उपलम्ब समाचारो, उपलब्ध और सम्यक आचरण दो जो है उसके कारण से द्वैत वस्तु सद्भावे हेतु न भवतः। वो दोनों द्वैत वस्तु के अस्तित्व के सत्य के लिए दोनों हेतु नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि उपलब्ध और समाचार के कारण ही द्वैत वस्तु सत्य है, तो वो संभव नहीं, क्योंकि उसमें भी हम व्यभिचार देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं। हम देखो, इसलिए मैं कहती हूँ धर्म है, धर्म का आचरण भी है, लेकिन धर्म स्वयं जो है वो क्या है? सापेक्ष है। जो सापेक्ष होता है वो कभी भी सत्य नहीं होता है। अच्छा, जिस वस्तु को आप देख रहे हैं वो वस्तु जो है वो स्वयं परिवर्तनशील है। ये जगत कभी आपको नहीं कह रहा कि मैं सत्य हूं, आप कह रहे हैं कि ये जगत सत्य है। ये जगत में व्यभिचार परिवर्तन होता रहता है। धर्म भी परिवर्तनशील है। देश काल वस्तु व्यक्ति वर्ण आश्रम कुल जाति सबके आधार पर धर्म अलग अलग होता है। आप देखिए, और इसीलिए धर्म भी सापेक्ष है, ये जगत भी सापेक्ष है। व्यभिचार माने उसमें परिवर्तन है, सापेक्ष है, और इसीलिए वो कभी भी द्वैत वस्तु को सत्य सिद्ध नहीं करता है। उपलब्ध हो रहा है, सम्यक आचरण भी हो रहा है, लेकिन उसके कारण आप उसको सत्य, द्वैत वस्तु को सद वस्तु है, द्वैत वस्तु जो है वो सत्य है, ऐसा आप ये दो कारण से सिद्ध नहीं कर सकते। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।